नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। महाकुंभ के यूं तो कई रंग हैं, लेकिन इसका एक पहलू ऐसा भी है जो करोड़ों भक्तों के आकर्षण और आश्चर्य का बन गया है। हम बात कर रहे हैं कुंभ में आए अलग अलग बाबाओं के ठाट बाट की, उनकी वेशभूषा की, उनके दिव्य और भव्य आकर्षण की। एक बाबा ऐसे हैं जिन्होंने 27 साल से अपनी दाढ़ी यानी कि शेविंग नहीं की। दाढ़ी की लंबाई करीब 5.25 फुट तक पहुंच गई है। एक बाबा ऐसे हैं जो लंबे समय से बाएं हाथ को हमेशा ऊपर उठाकर तपस्या में लीन रहते हैं। एक बाबा ने तो 20 साल से अधिक समय से अन्न ही नहीं खाया। इनसाइड विद अनुराग में आज हम जानेंगे सोने और हीरे से लदे पर्यावरण बाबा और 45 किलोग्राम से अधिक वजन का रुद्राक्ष धारण किए रुद्राक्ष बाबा से जुड़े रोचक कथा संसार के बारे में। प्रयागराज में आस्था के जन सैलाब के बीच बाबाओं की विविधता आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। बाबाओं के अलग अलग रूप यहां आने वाले श्रद्धालुओं के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। पर्यावरण बाबा का जलवा। प्रयागराज में अगले महीने यानी जनवरी 2025 में होने वाले कुंभ के लिए बाबाओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। ऐसे ही एक बाबा कुंभ नगरी प्रयागराज में पहुंच गए हैं, जिन्हें लोग पर्यावरण बाबा के नाम से जानते हैं। महामंडलेश्वर अवधूत बाबा का असली नाम अरुणगिरी महाराज है, लेकिन इन्हें एनवायरमेंट बाबा यानी कि पर्यावरण बाबा कहा जाता है। पर्यावरण बाबा की उपस्थिति महाकुंभ में और भी दिलचस्प बन गई है, क्योंकि उनका पहनावा बिल्कुल अलग है। वह किसी साधारण बाबा की तरह लंगोट और खादी कपड़े नहीं पहनते, बल्कि वह पहनते हैं हीरे की घड़ी, सोने का हार और 10 कंगन। जी हाँ, पर्यावरण बाबा अपने शरीर पर सोने से जड़े हुए आभूषण पहने हुए हैं, जिनमें सोने की माला, अंगूठी, हीरे से जड़ी घड़ी भी शामिल है। एक नज़र देखने से गोल्डन बाबा की तरह लगते हैं, लेकिन ये पर्यावरण बाबा हैं। पर्यावरण बाबा पायलट बाबा के शिष्य हैं और ये बाबा हर समय गहनों से लदे रहते हैं। 10 तरह के रत्न से जुड़ी कीमती अंगूठियां पहनते हैं और चांदी का एक धर्म दंड हमेशा अपने साथ रखते हैं। हाथ में सोने के कई कड़े और बाजू बंद पहनते हैं और स्फटिक और क्रिस्टल की कीमती चीजें भी धारण करते हैं। इनके सभी आभूषण भगवान की मान्यता से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण बाबा की अनूठी सोच, अनुपम मकसद। हीरे जवाहरात से लदे पर्यावरण बाबा ने अपनी इस शैली को दर्शाने का एक खास कारण भी बताया है। उनका कहना है कि आजकल के समाज में पर्यावरण का मुद्दा केवल गरीबी, असमानता और विकास के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसका सीधा संबंध हर वर्ग, हर व्यक्ति से है। वो यही संदेश देने के लिए उनका लुक भी एक तरह का प्रतीक है। पर्यावरण बाबा कुंभ में इस मकसद के साथ पहुंचे हैं कि इस बार महाकुंभ में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। जहां पर महाकुंभ में तमाम साधु संत लोगों को आध्यात्म से जुड़े किस्से, कहानी और कथाएं सुनाएंगे, तो वहीं ये बाबा पर्यावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सुनाते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी बाबा ने कई अभियान पर्यावरण को लेकर चलाए हैं और कई हजार पेड़ लगा चुके हैं। पर्यावरण बाबा ने इस बार महाकुंभ में 51,000 फलदार पेड़ बांटने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि आओ पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। पर्यावरण बाबा के महाकुंभ के दौरान वृक्षारोपण, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त समाज जैसे मुद्दों पर वो लोगों को जागरूक करेंगे। ये तो बात हुई पर्यावरण बाबा की। अब आपको बताते हैं रुद्राक्ष बाबा के रोचक किस्सों के बारे में। रुद्राक्ष वाले बाबा के निराले हैं अंदाज। हरियाणा से आए हुए आवाहन अखाड़े के संत गीतानंद जी महाराज श्रद्धालुओं के बीच में खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गीतानंद जी महाराज अपने शरीर पर 2.5 लाख रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं। 2.5 लाख रुद्राक्ष से तैयार की गई तकरीबन 2,500 मालाओं को शिवलिंग की आकृति बनाकर उसे अपने सिर पर रखे रहते हैं। सिर पर रखे हुए रुद्राक्ष का वजन तकरीबन 45 किलो होता है। गीतानंद जी महाराज इसके साथ ही शरीर पर रुद्राक्ष का कवच भी धारण किए रहते हैं। सिर से लेकर पेट तक 2.5 लाख रुद्राक्ष धारण करने की वजह से लोग इन्हें रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में यह बाबा जब सड़कों पर निकलते हैं तो लोग उन्हें देखने के लिए लालायित रहते हैं। इसके अलावा उनके साथ सेल्फी भी लेते हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा के बारे में हर कोई जानना चाहता है, तो कोई उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। संगम की रेती पर शुरू हो रहे महाकुंभ में रुद्राक्ष वाले बाबा लोगों के बीच में खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। संकल्प और पूर्ण आहुति। सन्यासियों के आवाहन अखाड़े से जुड़े हुए महंत गीतानंद महाराज हरियाणा के पलवल से आए हुए हैं। उनका आश्रम हरियाणा और पंजाब में है।
गीतानंद जी महाराज के मुताबिक 6 बरस पहले 2019 में वह प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे कुंभ के मेले में आए हुए थे। यहाँ उन्होंने 12 सालों के लिए सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प लिया था। यह संकल्प विश्व कल्याण और सनातन धर्म की मजबूती की कामना के साथ लिया गया था। बाबा गीतानंद के मुताबिक शुरुआत में उन्होंने 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए थे। इसके बाद अब वो जहां भी जाते हैं लोग उन्हें रुद्राक्ष की मालाएं भेंट करते हैं। वह सभी मालाओं को एक के ऊपर एक शिवलिंग की आकृति में सजोकर अपने ऊपर सर पर रखते हैं। उनके संकल्प की पूर्णाहुति 2031 में प्रयागराज महाकुंभ में होगी। गीतानंद जी महाराज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बेहद प्रभावित हैं। उनका कहना है कि सीएम योगी न सिर्फ शानदार तरीके से देश के सबसे बड़े प्रदेश को चला रहे हैं, बल्कि वह सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा मजबूती भी दे रहे हैं। पर्यावरण बाबा और रुद्राक्ष बाबा की तरह और भी कई दिलचस्प बाबा इस महाकुंभ में आ रहे हैं। हम आपको इस स्पेशल कुंभ सीरीज में ऐसे बाबाओं के बारे में रोचक किस्से कहानियां बताते रहेंगे। दोस्तों, मेरा यह विश्लेषण आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी कुंभ की ऐसी ही एक दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।